ये जो सारी गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान की है, इसमें 5% हिस्सा इमरान खान के बारे में है, बाकी हिस्सा उन्होंने कहा है कि वो जो इस हुकूमत की पुश्त पर खड़े हैं वो उसकी पुश्त से हट जाएं, और दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि वो हमारी पुश्त पर आकर खड़े हो जाए। इससे ज़्यादा यानी ये मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इतना बड़ा फ्रॉड है ये एक हम सुनते थे, जो बनारसी ठग हुआ करते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे। महंगाई हो गई जी, गरीब आवाम तंग हो गए जी, मज़दूर तंग हो गए जी, बेरोज़गारी तंग हो गई जी, और ये हम आ रहे हैं आवाम की हुकूमत के लिए आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि वो यानी पाकिस्तान की फ़ौज को मलाइन कर रहे हैं कि आपने ये सब सेटअप किया है, आपने ये सब कुछ बनाया, आप इमरान खान से हट जाएं, पीछे उनसे पीछे हट जाएं। तो फिर इसका क्या मतलब है? वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब मिलते रहे आर्मी चीफ से जाके, वो जो शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे जो काम लगाया था, जो मरियम नवाज साहबा बड़े फ़ख्र से बयान कर रही थी कि अब्बू ने चाचू को काम दिया, चाचू जो हैं वो अपनी उस पर पूरा नहीं उतर सके, तो फिर जाहिर है अब हमने अपना रास्ता, और 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। और सारी ये गुफ्तगू क्या है कि जो सेलेक्टर्स हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि वो सेलेक्टर्स हैं, सिर्फ मुतालबा ये है कि आप इमरान खान की से हटें और हमारी पुश्त पर आ जाएं। ये बुनियादी तौर पर वो कहना चाहे। मुर्तज़ा, मैंने ये समझने में कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है मौलाना के हवाले यानी मैंने समझने में गलती नहीं की, या मैं गलत कह रहा हूँ? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आपने समझने में कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही इनका मतमे नज़र है, यही इनकी हवस है, इसी के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर इनकी नज़र है। पहली दफ़ा मौलाना फजल रहमान, जब से हम भी तालिब इल्म हैं 24 साल से, तो पहली दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने कहीं अपोजिशन में देखा है। इससे पहले को नाम नहाद अपोजिशन होती थी, कहीं न कहीं हिस्सा होता था कुछ ना कुछ, लेकिन पहली दफ़ा इनको ये हुआ है। और ये बहुत दुख बाज़ जगहों पे इजहार करते हैं। 1-2 जगहों पे इन्होंने इजहार किया समी साहब के, मैं बहुत ज़्यादा मैंने वॉर ऑन टेरर में अपने इदारों को, मुल्क की सलामती को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे साथ ये किया गया कि मुझे अपनी सीटों से भी हरवा दिया गया। तो इस तरह के दुख वो साथ लेके फिर रहे हैं। और बाकी अगर ये बात कही जाए कि अवाम का दुख है, किसी को महंगाई का दुख है, किसी को किसी का कोई दुख नहीं है किसी भी इन सियासी रहनुमाओं को, जो आपने एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़बाज को राना साहब भी यूज़ करते हैं कि ये अंजुमन बदकार कि वो सूरत हाल है इनकी। और कभी कोई शख्स जो है इनको इस हवाले से मुखलस नहीं कह सकता। वो ये मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तो आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई। इन्होंने तो हमेशा यही किया है। बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन यकीन माने पता नहीं क्यों यकीन करने को दिल नहीं करता, बातें की जा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अनवर अब्बास भी हमारे साथ हैं, फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं। इनको आज इसलिए हमने जहमत दी, दावत दी कि क्योंकि कल जो मुईद यूसुफ साहब ने जो गुफ्तगू की करण थापर के साथ, वो क्या उसको फॉरेन ऑफिस किस तरह से देख रहा है, और फिर क्या चाइना के साथ ये जो गुफ्तगू की गई है उनको इत्माद में लिया गया। भारत के साथ मज़ाकरात अगर हम करते हैं तो क्या चाइनीज़ जो हैं उनको तो इस पर कोई मसला नहीं है। ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर हम इनसे ये बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये जो इस वक्त मारा मारी का सा माहौल पैदा कर दिया गया है उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि जनाब ये हमें जलसे से रोकने की कोशिश की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही हैं, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स, कंटेनर्स बुलाए जा रहे हैं, और ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इस हुकूमत को जाना है, और ये 2 महीने में जाना है, 1 महीने में जाना है। मैं आपको गुफ्तगू वो सुनवाना चाहता हूँ माजी की। जब इमरान खान साहब का धरना था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस वक्त इन एहतजाज करने वालों के बारे में क्या गुफ्तगू कर रही थी, इनके किन अलकाबात से इनको नवाजा जा रहा था, इनके बारे में क्या कहा जा रहा था, वो मैं आपको सारी आज गुफ्तगू सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जनाब एहसन इकबाल साहब, वो जो एहतजाज करने वाले लोग थे तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में वो क्या फरमा रहे थे उस वक्त, ज़रा सुन लीजिए। वो कैसे आप इजाज़त दे सकते हैं इन जत्थों को कि आए और ये इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर ले। और अभी ये आज कहा जा रहा है कि ये तहरीक का आगाज़ है गुजरांवाला से, और उसके बाद इसकी आखिरी मंजिल जो है वो इस्लामाबाद है। लेकिन अब जो आज के ये जत्थे जो हैं
ये कोई इंतहा पसंदी के जत्थे नहीं है, हालांकि इन जत्थों की सरबराही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है। और उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी इमरान खान, वो एक लिबरल क़यादत, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। चौधरी निसार अली खान साहब मुस्लिम लीग नून के स्टालवर्ड थे और मुस्लिम लीग नून की ज़बान बोल रहे थे, बड़े समझदार वो नून लीग के लीडर थे। वो क्या फरमा रहे थे कि ये एहतजाज नहीं, ये पाकिस्तान से बगावत है। सुनिए ज़रा। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया था, वहाँ पर तकारीर होती रहीं और ये कहा गया कि ये पार्लिमान पर हमला है और इस हमले को हम रोकेंगे। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ थी। इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर वही काम कर रही है जो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त किया था, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ कर रही थी काम, वो तो बहुत बुरा था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब मुस्लिम लीग नून ये सब कुछ कर रही है, तो इसलिए ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। ख्वाजा साद रफ़ीक की भी आपको गुफ्तगू हम सुनवाना चाहते हैं। वो भी आजकल बहुत ज़्यादा बड़े एक्टिव हैं और बड़ी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या फरमाया था। डंडे सोटे और ये हुकूमतें अगर इस तरह गिरानी है, और इमरान खान साहब आप तो अरबों का नुकसान कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून की सोच थी। इस तरह जो मुस्लिम लीग नून अपने जो मुखालिफिन थे, और उनकी डिमांड उस वक्त क्या थी, उनकी डिमांड ये थी कि आप इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जो 4 हलके हैं, सिर्फ 4 हलकों को खोल दें आप और तहकीकात करवा लें। वो उस वक्त डिमांड ये नहीं कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफ़ा दें। तहरीक इंसाफ के जो धरने थे, जिसमें बात तारुल कादरी साहब इस बात का डिमांड कर रहे थे कि जो मॉडल टाउन किलिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, आप सिर्फ 4 हलकों को खोल दें और उनकी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आगे क्या होना है। कोई सबसे पहली डिमांड ये नहीं थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप घर जाएं, आप इस्तीफ़ा दें और हम आपकी हुकूमत को गिराने आ रहे हैं। डिमांड थी कि इलेक्शन जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए सिर्फ 4 हलके खोल दिए जाएं। ये इनिशियल डिमांड थी इमरान खान साहब की। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि डंडे छोटे आप लेके आए, क्योंकि नून लीग ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो कोई इस पर बात ही नहीं करनी। अब जनाब मैं आपको खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो क्या फरमाया, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें। पार्लियामेंट हाउस के सामने जो एहतजाज था उसको खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम देखते हैं कि कौन पार्लियामेंट को ख़त्म करता है। हुकूमत अगर झुक भी जाएगी तो फिर भी हम इसका दिफा करेंगे और हम बिल्कुल इसकी इजाज़त, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। एक और गुफ्तगू भी है मौलाना फजलुर रहमान की, वो भी यही फरमा रहे थे कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस्लामाबाद को इन जत्थों से पाक करे। मैं अभी, क्योंकि वक्त हमारे पास को बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब ये तो सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं था। ये जो तकारीर मैंने आपको सुनवाई, पार्लियामेंट का इजलास बुलवा लिया गया था जिसमें बुरा भला कहा गया बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को, और भी पता नहीं क्या कुछ मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, और अगर मैं वो तकरीरें आपको सुनवाना शुरू करूं तो ये पूरा प्रोग्राम ही गुजर जाएगा, इसमें पता नहीं क्या कुछ कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।